नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है सीट टू सीट विश्लेषण का और आज 3 सीट का सीट टू सीट विश्लेषण आपके सामने रखूंगी। तीनों सीटें बिहार की हैं, जिसमें पहली सीट है माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी, दूसरी सीट है भागलपुर और तीसरी सीट दरभंगा। यहां बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की साख दांव पर है। तो आइए शुरुआत करते हैं सीतामढ़ी लोकसभा सीट से। सीतामढ़ी में एनडीए गठबंधन ने अपने प्रत्याशी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी तक यहां से पत्ता खोल नहीं पाया। दरअसल यहां से पिछले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उस वक्त बीजेपी के नेता सुनील कुमार पिंटू को जेडीयू ने टिकट दिया और सुनील कुमार पिंटू यहां से सांसद बने। लेकिन इस बार यह सीट फिर से जेडीयू के खाते में आई है और नीतीश ने इस बार उनका टिकट काटकर देवेश ठाकुर पर भरोसा जताया है। एक रिपोर्ट पहले आपके साथ। बिहार की सबसे हॉट सीट बनी सीतामढ़ी। एनडीए गठबंधन से देवेश चंद्र ठाकुर को हरी झंडी। समाजवादियों का गढ़ माता सीता की जन्मभूमि। बिहार की सीतामढ़ी लोकसभा सीट का इतिहास काफी पुराना है। इस सीट का संबंध रामायण काल से बताया जाता है। रामायण काल में यहाँ मिथिला नरेश जनक का साम्राज्य हुआ करता था। कहा जाता है कि मां सीता का प्राकट्य यहीं हुआ था, इसीलिए इसका नाम सीतामढ़ी पड़ा। पहले यह मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1997 में इसे जिले का दर्जा मिला। बिहार की राजधानी पटना से इसकी दूरी 135 किलोमीटर है। जगत जननी माता सीता की जन्मस्थली बिहार का सीतामढ़ी लोकसभा सीट इस वक्त हॉट सीटों में से एक है। एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार ने देवेश ठाकुर को सीतामढ़ी से लोकसभा का टिकट दिया है, तो इंडिया गठबंधन ने अभी तक इस सीट पर पत्ते नहीं खोले हैं। माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र शुरुआती दौर से समाजवादियों का गढ़ रहा है। 1952 के पहले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर आचार्य जेबी कृपलानी ने यहां से जीत दर्ज की। बिहार की सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का इतिहास काफी पुराना है। यह सीट 1957 के लोकसभा चुनाव से अस्तित्व में आई है। पहले यह सीट मुजफ्फरपुर पूर्वी के रूप में जानी जाती थी। 1957 में इस सीट पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जेबी कृपलानी ने जीत दर्ज की थी। 1962 में भी कृपलानी ही मुजफ्फरपुर पूर्वी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद ये सीट कांग्रेस के कब्जे में आ गई। 1967 में इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नगेंद्र प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की। नगेंद्र प्रसाद 1967 और 1971 में इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद यह सीट जनता पार्टी के कब्जे में आ गई। 1977 में यहां से जनता पार्टी के नेता श्याम सुंदर दास सांसद चुने गए। साल 2009 में मुजफ्फरपुर पूर्वी सीट को सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र कर दिया गया। सीतामढ़ी संसदीय लोकसभा सीट से अब तक बीजेपी से किसी की उम्मीदवारी नहीं हुई है। आरजेडी के टिकट से सीताराम यादव ने 2 बार जीत दर्ज की। एनडीए की ओर से 2014 में रालोसपा के टिकट पर रामकुमार शर्मा, 2019 में जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू विजयी हुए थे। वहीं जेडीयू के टिकट पर डॉक्टर अर्जुन राय, भालोद से श्याम सुंदर दास, प्रसोपा से आचार्य जेबी कृपलानी भी जीत हासिल कर चुके हैं। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से अभी जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू सांसद हैं। जेडीयू नेता सुनील कुमार पिंटू ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अर्जुन राय को हराया था, लेकिन इस बार नीतीश ने उनका टिकट काट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू नेता सुनील कुमार पिंटू को 5,67,745 वोट मिले थे। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार अर्जुन राय को 2,50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर इस सीट पर एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार बम्पर जीत दर्ज कर सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। यही चुनावी समीकरण इस बार भी बन गया है। अब देखना होगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की कृपा किस पार्टी पर बरसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और आइए अब आपके सामने सीतामढ़ी सीट का विश्लेषण रख देते हैं। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं आती हैं और 6 में से 3 बीजेपी और 2 जेडीयू और 1 सीट आरजेडी के पास है। बथना विधानसभा से बीजेपी से अनिल कुमार विधायक हैं। परिहार विधानसभा सीट से बीजेपी की गायत्री देवी विधायक हैं। सुरसन विधानसभा सीट से जेडीयू के दिलीप राय विधायक हैं और बाजपट्टी विधानसभा सीट से आरजेडी के मुकेश कुमार यादव विधायक हैं। सीतामढ़ी विधानसभा सीट से बीजेपी के मिथिलेश कुमार विधायक हैं और इसके साथ ही रुन्नी सैदपुर विधानसभा सीट से जेडीयू के पंकज मिश्रा विधायक हैं। लेकिन इसके साथ ही इतिहास जरा खंगाल लेते सीट का। 1952 से लेकर 2019 तक का अगर आप चुनावी इतिहास देखेंगे तो आज तक बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हुई। शुरुआती दौर में कांग्रेस का दबदबा रहा तो आपातकाल के बाद से समाजवादियों में उठा पटक देखने को मिलती रही। 2004 के बाद से आरजेडी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। साल 2009 में जेडीयू के अर्जुन रॉय ने यहां पर जीत हासिल की और साल 2014 में एनडीए गठबंधन में ये सीट रालोसपा के खाते में आई और मोदी लहर में सवार होकर रालोसपा के रामकुमार शर्मा दिल्ली पहुंचे। साल 2019 में एनडीए में शामिल जेडीयू के खाते में सीट आई और नीतीश कुमार को भीतरघात की वजह से अंतिम समय में बीजेपी नेता सुनील कुमार पिंटू को अपने में शामिल कराकर टिकट देनी पड़ी थी। अब सीतामढ़ी और यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या है? हर साल आने वाली बाढ़ से यहाँ की जनता त्रस्त रहती है। बाढ़ के चलते खेती बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। रोजगार के लिए उद्योग धंधा पर्याप्त नहीं होने की वजह से पलायन यहाँ की एक बड़ी समस्या है और लोगों की मजबूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास यहाँ पर हुआ नहीं है। जाहिर है कि ये मुद्दे जनता के दिमाग में रहेंगे जब वो इस सीट पर प्रत्याशी के लिए वोट करने के लिए निकलेंगे।